अभी मैं पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि राजू तुलसियान, जो एक हिंदूवादी विचारक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनसे खास वार्तालाप करने के लिए विशेष मुद्दों पर हम इनके पास आए हुए हैं और इनसे जानने का प्रयास करेंगे किन किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ेंगे और क्या क्या काम करेंगे। सबसे पहले नमस्कार। धन्यवाद आपको भी और आपके कुशीनगर पब्लिक न्यूज़ चैनल को भी और उस चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को भी। सर, मैं आपके लिए 3-4 मुद्दे लेकर आया हूं और उन विषयों पर मैं जानने का प्रयास करूंगा कि क्या आप नगर पंचायत खड्डा से चुनाव लड़ेंगे और आपके मुद्दे क्या क्या होंगे। नगर पंचायत खड्डा में आगामी चुनाव है, लेकिन अभी जैसी आरक्षण की परिस्थितियां रहेंगी उस हिसाब से रणनीति बनाई जाएगी। यदि सामान्य सीट आती है आरक्षण में तो निश्चित रूप से मैं एक प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ूंगा। और आपके मुद्दे क्या क्या रहेंगे। मेरा मुद्दा सिर्फ हिंदुत्व और विकास है। इसके पहले भी मैंने हिंदुत्व और विकास के मुद्दे पर खड्डा की जनता से आशीर्वाद मांगा था और खड्डा की जनता ने 2012 में मेरी पत्नी को नगर पंचायत अध्यक्ष बनाया था और 2012 से 2017 तक खड्डा में हमने हिंदुत्व और विकास के पथ पर चलते हुए, विपरीत विचारधाराओं की सरकार रहते हुए, तमामों अवरोध विरोध रहते हुए भी हमने नगर का विकास किया, नगर में हिंदुत्व को मजबूत किया और नगर में सबको एक साथ, सभी नगरवासियों को एक समान सुविधाएं देने का कार्य किया और नगर में नई नई योजनाएं ला करके खड्डा को विकास की धारा में उत्तर प्रदेश में सबसे आगे खड़ा करने का प्रयास किया। एक दूसरा मेरा सवाल है, नगर के विकास के लिए आप क्या क्या करना चाहते हैं। नगर के विकास के लिए देखिए, केवल ये खड्डा की बात नहीं है, ये कहीं भी जब विकास की बात आती है तो विकास में सबसे पहले जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, बिजली, पानी और सड़क, इन तीनों पर काम होना चाहिए और इन तीनों पर काम होने के बाद यदि इन तीनों के काम पूरे हो जाते हैं तो फिर शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम होना चाहिए और शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी यदि हम संपूर्ण रूप से संतृप्त कर देते हैं तो उसके बाद लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। बोला जाता है कि खड्डा, और कुछ लोग बोलते हैं कि खड्डा को गड्ढा मुक्त नहीं हो पाता है कभी भी, केवल गड्ढा हमेशा बना रहता है। ऐसा क्यों लोग सोचते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। 2012 से 2017 तक हमने खड्डा को गड्ढा मुक्त कर दिया था और अगर सही तरीके से सारे जनप्रतिनिधि अपने अपने कर्तव्यों का, दायित्व का निर्वहन करें और जनता भी जाति पाति और क्षेत्रवाद, भाषावाद के संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठकर अच्छे जनप्रतिनिधियों का चयन करे तो निश्चित रूप से खड्डा क्या, पूरा उत्तर प्रदेश क्या, पूरा भारत ही गड्ढा मुक्त हो सकता है। सर, मेरा तीसरा सवाल आपसे है, आप सोशल मीडिया पर हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं, आज़ादी रेता क्षेत्र में विकास कैसे होगा। हमारे जो नदी पार रेता क्षेत्र है, पीपा पुल तो वहाँ पर लगा हुआ है, मगर वहाँ पर विकास कोसों दूर है, वहाँ पर विकास कैसे होगा, आपके मुख से हम जानना चाहते हैं। देखिए, रेता क्षेत्र की जो भौगोलिक स्थिति है, नदी के उस पार का क्षेत्र होने के कारण आज़ादी के 75 साल बीतने के बाद भी अभी तक हम रेता को एक ऐसा कोई संपर्क मार्ग नहीं दे पाए हैं जिससे कि सरकारी सुविधाएं आसानी से रेतावासियों तक पहुंच सकें और उसके लिए पीपा पुल एक वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है लेकिन अस्थायी समाधान नहीं है। उसके लिए जब तक एक अस्थायी समाधान निकाल करके हम रेता के क्षेत्रों तक अधिकारियों की, प्रशासन की, शासन की सारी सुविधाओं की पहुंच नहीं बनाएंगे तब तक रेता का विकास नहीं हो सकता है। वर्षों तक रेता, गन्ना और जंगल पार्टी के आतंक के साये में जिया है, आज वो सब खत्म करके रेता अपने विकास की बाट जो रहा है और लगातार जनप्रतिनिधि वहाँ से चुनाव जीतते हैं, वोट पाते हैं, सरकारें चलती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि रेता को एक तरह से अनाथ छोड़ दिया गया है। वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं, मैं कई बार वहाँ पे गया हूँ, वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं, वहाँ शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, वहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं है, वहाँ सड़कें नहीं हैं, वहाँ शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है, वहाँ कोई रोजगार नहीं है, जबकि रेता क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। वहाँ प्राकृतिक सौंदर्य है, प्राकृतिक संसाधन है, पर्यटन का केंद्र बनाया जा सकता है, वहाँ के नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है, वहाँ की महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जा सकता है, वहाँ पे तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनका उपयोग करके हम वहाँ के लोगों को
विकास की दौड़ में आगे कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि 75 साल में रेता क्षेत्र में बाढ़ बचाव के नाम पर सरकार ने जितने रुपए खर्च किए, अगर उससे बहुत कम रुपए खर्च करके नारायणी नदी की धारा पर बिजली परियोजनाएं अगर स्थापित हो जाती तो न बाढ़ आती, न इस क्षेत्र में ये दुर्दशा और गरीबी रहती, और रेता क्षेत्र का शायद विकास हो सकता था। सर, पीपा पुल तो ऑलरेडी लगा हुआ है वहाँ पर, क्या भविष्य में पक्का पुल बन सकता है वहाँ पर? अब ये तो तकनीकी विशेषज्ञ बताएंगे कि ये संभव है कि नहीं है, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि जो पूर्व में छितौनी बगहा रेल पुल बना हुआ है, वहाँ से जो लिंक रोड एक रोहुआ नाले से होती हुई जा रही थी, शिवपुर गांव तक मिल रही थी, और उसमें जो भ्रष्टाचार के कारण एक पुल के गिरने से, सीबीआई जांच वगैरह होने से वह काम ठप पड़ गया। मुझे लगता है कि सभी जनप्रतिनिधियों को मिलकर उसी कार्य को संपन्न करके वो 16 किलोमीटर की सड़क बना करके और अस्थायी समाधान देना चाहिए रेता को। सर, मेरा आखिरी सवाल है, नगर पंचायत के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा संदेश एक ही है कि ये नगर आपका है, और सिर्फ अपने बारे में और अपने घर के बारे में मत सोचिए, अपने नगर के बारे में सोचिए। और जब नगर के बारे में सोचने की बात आए तो जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठ करके केवल अपने नगर के विकास के बारे में सोचिए, क्योंकि आपका नगर अगर विकसित होगा तो आप भी विकसित होंगे। अगर आपके नगर में मूलभूत सुविधाएं आपको उपलब्ध होंगी तो आपके बच्चों का भविष्य सुधरेगा, आप एक अच्छे नागरिक के रूप में जाने जाएंगे। और यदि आपके नगर का विकास अच्छी तरीके से होता है तो आपके नगर का नाम यदि पूरे प्रदेश में, देश में होगा तो साथ में आपका भी नाम ऊंचा होगा। इसलिए चुनाव के समय में जाति, धर्म, संप्रदाय या अन्य किसी दलीय निष्ठावाद को छोड़ करके सिर्फ विकास के नाम पर जनता अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव करे। और मेरा नगर हमेशा हमारा खड्डा सबसे अच्छा की जो हमारी परिकल्पना है, उसके आधार पर हमारा नगर आगे बढ़ता रहे, यही मेरा नगरवासियों को संदेश। आपको क्या लगता है कि लोग विकास के नाम पर वोट देते हैं कि पैसा लेकर वोट देते हैं? इस पर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि मैं अधिकांश देखता हूं लोग पैसे के लालच में बिक जाते हैं और वोट किसी गलत व्यक्ति को देकर जिता देते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, ये आपका आरोप गलत है कि लोग पैसा दे करके वोट देते हैं। लोग तो चाहते हैं कि उनका विकास हो, लेकिन चुनाव में जो लोग खड़े होते हैं, जो प्रत्याशी खड़े होते हैं, चाहे वो दल से हों या निर्दल हों या जो लोग भी हों, वो प्रत्याशी अपने उन प्रत्याशियों में कई कैटेगरी है। जैसे कुछ प्रत्याशी ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हम 1 लाख रुपए खर्च करें, चुनाव जीतें और 10 लाख रुपए कमाएं। कुछ प्रत्याशी ऐसे होते हैं जिनके पास अथाह पैसे होते हैं और वो सोचते हैं कि चलो अपने पैसे में से 2, 4, 10 लाख रुपए खर्च कर देंगे तो मुझे एक पद का तमगा मिल जाएगा, जिसके आधार पर मेरी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो, जैसे मैं अपना उदाहरण दूं तो 2012 में जब मैं चुनाव लड़ा था तो मेरे अपने व्यक्तिगत घर परिवार के मुश्किल से 10, 20, 50 हज़ार रुपये खर्च हुए होंगे। मुझसे किसी ने कोई पैसे की मांग नहीं की थी और प्रचंड बहुमत से आज तक के खड्डा के रिकॉर्ड बहुमत से जिताया था। तो ऐसा नहीं है कि जनता पैसा चाहती है या पैसे के लेकर के वोट देती है। जो नेता होते हैं वह अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए प्रलोभन देते हैं। उस प्रलोभन में अगर कुछ लोग बहकते हैं तो उनका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि बहुमत जो होता है वो बहुमत अभी भी आज के परिस्थितियों में भी अधिकतम लोग अपने नगर के विकास के लिए अपने अच्छे जनप्रतिनिधियों का चयन करना चाहते हैं। अभी मैं पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष खड्डा से राजू तुलसियान जी से बात कर रहा था। आप इनके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइए। कुशीनगर पब्लिक न्यूज़ से मैं आर्या ज्ञानवाला। जय हिंद।